हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 90 नंबर की तैयारी जिसमें बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के साथ साथ सभी विषय के शिक्षण शास्त्र को कवर कर रहे थे, उसमें यह चौथी क्लास है। और हमारे द्वारा संपूर्ण तैयारी मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर फ्री में करवाई जाएगी। तो आप सभी भाई बहन जो नए हों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आपकी बेहतर तैयारी आगे जारी रह सके। और जो भाई बहन नए हों, वो प्लेलिस्ट में जाकर हमारी पुरानी 3 वीडियो जो लेक्चर अभी हुए हैं उसको ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत। स्टर्नबर्ग के इस सिद्धांत को त्रितंत्र का सिद्धांत भी कहते हैं। तो चलिए इसमें पॉइंट वाइज देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार की मूल कौशलों या घटक में बटी होती है। प्रत्येक घटक के आधार पर व्यक्ति को कुछ विशेष सूचनाएं मिलती हैं, जिनको वह संसाधित करता है, उनकी विवेचना करता है। तो इसका अर्थ समझिए, बुद्धि वह योग्यता है जिसमें व्यक्ति अपने वातावरण के प्रति अनुकूलित होता है। स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र का सिद्धांत, और इसे स्टर्नबर्ग का त्रिबुद्धि सिद्धांत या बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत या बुद्धि का नवीन सिद्धांत माना जाता है। तो दोस्तों, यह भी याद रखिएगा, स्टर्नबर्ग का त्रिबुद्धि सिद्धांत मानव बुद्धि को एक ही क्षमता के बजाय अलग अलग घटकों में तोड़कर समझने का प्रयास करता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। तो इसमें पहला हो जाएगा व्यवहारिक बुद्धि या संदर्भात्मक बुद्धि। तो इसमें चलिए देख लेते हैं। स्टर्नबर्ग के त्रिबुद्धि सिद्धांत बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत के अनुसार व्यवहारिक बुद्धि वह बुद्धि होती है जिसका उपयोग करके आप अपने आसपास की चीज़ों से अपना काम कर लें। व्यवहारिक बुद्धि एक तरीके से आपके प्रैक्टिकल ज्ञान पर आधारित होती है। तो इसका अर्थ समझिए, व्यवहारात्मक बुद्धि, जैसे कि नाम से पता चलता है, दोनों की यह एक प्रकार की व्यवहारात्मक बुद्धि है जो व्यक्ति की सूझबूझ तथा व्यवहार में दिखाई देती है। यह व्यक्ति के वातावरण के साथ साथ समायोजन में सहायक होती है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा प्रकार हो जाएगा रचनात्मक बुद्धि या अनुभवात्मक बुद्धि। या बुद्धि का दूसरा घटक है रचनात्मक व अनुभवात्मक बुद्धि में व्यक्ति अपनी पिछली जिंदगी के घटनाक्रम और अनुभव का इस्तेमाल करके कुछ क्रिएटिव सृजनात्मक करने का प्रयास करता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा रचनात्मक बुद्धि में कि रचनात्मक या अनुभवात्मक बुद्धि को सृजनात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। तथा पूर्व अनुभव तथा पूर्व ज्ञान से विकसित होने वाली इस बुद्धि को अनुभवजन्य बुद्धि भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। यह बुद्धि व्यक्ति में नवाचार तथा मौलिकता को बढ़ावा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति जीवन में नए आयामों व सिद्धांतों का निर्माण कर पाने में सक्षम हो पाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा विश्लेषणात्मक बुद्धि व घटकीय बुद्धि। तो इसको हम जान लेते हैं। इसमें हो जाएगा विश्लेषणात्मक बुद्धि या घटकीय बुद्धि स्टर्नबर्ग की बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत का तीसरा घटक है। विश्लेषणात्मक बुद्धि या घटकीय बुद्धि का प्रयोग करके व्यक्ति किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसको हल करने का प्रयास करता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, और इसका अर्थ समझ लेते हैं। विश्लेषणात्मक बुद्धि या घटकीय बुद्धि से व्यक्ति को तार्किक समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलती है। इस बुद्धि का प्रयोग करके व्यक्ति किसी सवाल का जवाब दे पाने में सक्षम होता है। एक प्रकार से विश्लेषणात्मक बुद्धि को आप प्रेजेंट ऑफ माइंड भी कह सकते हैं, क्योंकि घटकीय बुद्धि से ही व्यक्ति तार्किक प्रश्नों का जवाब या किसी डिबेट में अपना पक्ष रखने में सक्षम हो सकता है। और अगर इसे शॉर्ट में समझे तो इसकी सहायता से व्यक्ति तर्क, वाद विवाद, समस्याओं का समाधान जैसे कार्यों को कर पाने में सक्षम होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा टॉपिक देखेंगे, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक जेपी गिलफोर्ड हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। गिलफोर्ड महोदय का जो ये त्रिआयामी सिद्धांत है, उसके कई अन्य नाम भी हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, जरूरी नहीं है कि वही दे के ये पूछे, कुछ भी दे के पूछ सकता है। तो सभी आपको जब पता रहेगा उसका आंसर तभी आप सही से दे पाएंगे। तो चलिए इसके अन्य नाम देख लेते हैं। उसके अन्य नाम में त्रिविमीय सिद्धांत या त्रिअंशीय सिद्धांत,
बुद्धि संरचना सिद्धांत, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक जेवी गिलफोर्ड हैं। यानी कि त्रिविमीय सिद्धांत, त्रिअंशीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना सिद्धांत, ये सभी बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के ही नाम है और इसके प्रतिपादक जेपी गिलफोर्ड हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत देखते हैं। गिलफोर्ड तथा उसके सहयोगियों ने 3 मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि संरचना की व्याख्या प्रस्तुत की। गिलफोर्ड या बुद्धि संरचना सिद्धांत त्रिविमीय बौद्धिक मॉडल कहलाता है। उन्होंने बौद्धिक कारकों को 3 श्रेणियों में बांटा है, अर्थात मानसिक योग्यताओं को 3 विमाओं में बांटा है। वे हैं, पहला हो जाएगा संक्रिया, दूसरा हो जाएगा विषय वस्तु, तीसरा हो जाएगा उत्पाद। इसका अर्थ हो जाएगा गिलफोर्ड का यह बुद्धि संरचना सिद्धांत त्रिविमीय बौद्धिक मॉडल कहलाता है। इसे 3 विमाओं में बांटा गया है, जिसमें हो जाएगा संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। चलिए इसका अर्थ समझ लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इसे गिलफोर्ड का सूचना मॉडल कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, उन 3 विमाओं को देख लेते हैं, जिसमें पहला हो जाएगा संक्रिया या प्रक्रिया। तो इसमें हो जाएगा समस्या समाधान के लिए जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है, उसे ही हम संक्रिया या प्रक्रिया के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ समझिए, संक्रिया या प्रक्रिया के आधार पर बौद्धिक योग्यताओं को 5 प्रकार में बांटा गया है और इसमें बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम ओरल बता दे रहे हैं। जिसमें पहला हो जाएगा संज्ञान, दूसरा हो जाएगा स्मृति, तीसरा हो जाएगा अपसारी चिंतन, चौथा हो जाएगा अपसारी चिंतन, पांचवा हो जाएगा मूल्यांकन। ये सभी टॉपिक हम बाद में डीप में पढ़ेंगे, तो ये अभी ऐसे जान लीजिए। दूसरा हो जाएगा विषय वस्तु या अंतर वस्तु। इसमें हमें समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है, उसे ही हम विषय वस्तु के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा, किसी समस्या के समाधान के लिए हमें जिस सामग्री की आवश्यकता होती है, उसे विषय वस्तु के नाम से जानते हैं। तो चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा हो जाएगा उत्पाद या परिणाम। इसका अर्थ समझिए, हमें समस्या के समाधान के जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उसे हम उत्पाद या परिणाम कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम तीसरा देख लेते हैं, समूह कारक सिद्धांत, जिसे ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहते हैं और इसके प्रतिपादक हो जाएंगे थर्स्टन। तो चलिए दोस्तों, इसका अर्थ समझ लेते हैं। थर्स्टन का सिद्धांत बुद्धि का एक महत्वपूर्ण और मात्रात्मक सिद्धांत है। जो थर्स्टन का सिद्धांत है, वो मात्रात्मक सिद्धांत है। थर्स्टन ने अपने कारक विश्लेषण के आधार पर 7 मौलिक मानसिक योग्यताओं का पता लगाया है। तो ये बहुत डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इसके साथ योग्यताएं जो बताई हैं इन्होंने, उसको हम ऐसे ओरल पढ़ लेते हैं। इसमें पहला हो जाएगा वाचिक भाषिक योग्यता, दूसरा हो जाएगा संख्यात्मक योग्यता, तीसरा हो जाएगा वस्तु प्रेक्षण योग्यता, चौथा हो जाएगा प्रत्यक्ष परक योग्यता, पांचवा हो जाएगा स्मृति योग्यता, छठवां हो जाएगा शाब्दिक योग्यता, सातवां हो जाएगा तार्किक योग्यता। तो ये सातों ऐसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम ऐसे बता दे रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? पहला हो जाएगा व्यवहारिक बुद्धि, दूसरा हो जाएगा प्रयोगात्मक बुद्धि, तीसरा हो जाएगा संसाधन पूर्ण बुद्धि या चौथा हो जाएगा गणितीय बुद्धि। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? और ये पढ़ाया जा चुका है, तो गलत मत कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहारिक बुद्धि। और व्यवहारात्मक बुद्धि में आपको बताया गया है दोस्तों कि यह एक प्रकार की व्यवहारात्मक बुद्धि है, जो व्यक्ति की सूझबूझ तथा व्यवहार में दिखाई देती है या व्यक्ति के वातावरण के साथ समायोजन करने में सहायता देती है। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न हो जाएगा आज का, गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तुत संक्रियाओं के आधार पर बौद्धिक योग्यताओं के समूह से संबंधित तथ्य है। ए ऑप्शन हो जाएगा संज्ञान एवं स्मृति, बी ऑप्शन हो जाएगा अपसारी एवं अभिसारी चिंतन, सी ऑप्शन हो जाएगा ए तथा बी दोनों, डी हो जाएगा आकृति। तो चलिए बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, अभिसारी और अभिसारी चिंतन दोनों हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपसारी और अभिसारी चिंतन समझते हैं, जिसमें पहले अपसारी चिंतन समझ लेते हैं।
जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है, उस समस्या के समाधान के लिए वो व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है तथा उस समस्याओं के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए, एक शिक्षक किसी विद्यार्थी से प्रश्न करता है कि यदि तुम्हारे पंख होते तो तुम क्या करते। तो इस प्रश्न का कोई सटीक उत्तर नहीं है। ऐसी स्थिति में बालक इसके बारे में कल्पना करेगा और अपने विचार कई तरह से प्रस्तुत करेगा, और अपसारी चिंतन के द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त अंत वाला होता है। ये टॉपिक ध्यान रखिएगा दोस्तों। एग्जाम्पल देकर इसलिए समझा रहा, यहाँ से एक प्रश्न तो एग्जाम में हर साल बनता ही बनता है। तो चलिए दोस्तों, अभिसारी चिंतन समझ लेते हैं कि अभिसारी चिंतन क्या होता है। तो अभिसारी चिंतन जो होता है दोस्तों, इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है तथा समस्या का एक ही हल होता है। उदाहरण से समझिए कि जब शिक्षक बालक से प्रश्न पूछता है कि बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो बालक उत्तर देता है लखनऊ, और इसके द्वारा खोजा गया समाधान बंद अंत वाला होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक प्रश्न जरूर आएगा यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखते हैं। और तीसरा प्रश्न हो जाएगा, किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। ए ऑप्शन हो जाएगा स्पीयरमैन, बी ऑप्शन हो जाएगा गार्डनर, सी ऑप्शन हो जाएगा थर्स्टन, डी ऑप्शन हो जाएगा स्टर्नबर्ग। तो बताइए दोस्तों, इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो स्टर्नबर्ग हो जाएगा। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि त्रितत्वीय सिद्धांत किसने दिया, तो स्टर्नबर्ग हो जाएगा, और त्रिविमीय सिद्धांत पूछे तो गिलफोर्ड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पढ़ाया जा चुका है। चौथा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा गिलफोर्ड, बी ऑप्शन हो जाएगा जॉनसन, सी ऑप्शन हो जाएगा बिने, डी ऑप्शन हो जाएगा थर्स्टन। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा, बिने हो जाएगा। एक कार्य के सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अल्फ्रेड बिने किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा संवेग, बी ऑप्शन हो जाएगा प्रेरणा, सी ऑप्शन हो जाएगा बुद्धि, डी ऑप्शन हो जाएगा शिक्षण। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बुद्धि हो जाएगा। बताया गया है दोस्तों, अल्फ्रेड बिने के द्वारा प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था। तो आज का छठवां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। ए ऑप्शन हो जाएगा स्पीयरमैन, बी ऑप्शन हो जाएगा बिने, सी ऑप्शन हो जाएगा थॉमसन, डी ऑप्शन हो जाएगा गिलफोर्ड। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। और अभी हमने बताया है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विनय हो जाएगा। जो बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे वो विनय थे। सातवां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं, या किसी नहीं कितने हो जाएंगे। तो ये सही कर लीजिएगा दोस्तों। ए ऑप्शन हो जाएगा 3, बी ऑप्शन हो जाएगा 5, सी ऑप्शन हो जाएगा 4, डी ऑप्शन हो जाएगा 7। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न हो जाएगा, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि की कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती हैं। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा 6, बी ऑप्शन हो जाएगा 7, सी ऑप्शन हो जाएगा 8 और डी ऑप्शन हो जाएगा 5। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 7 हो जाएगा दोस्तों। यह भी बताया गया है कुछ देर पहले। तो दोस्तों, आज का 9वां प्रश्न हो जाएगा, बुद्धि के संरचना मॉडल किसने विकसित किया। ए ऑप्शन हो जाएगा गार्डनर, बी ऑप्शन हो जाएगा गिलफोर्ड, सी ऑप्शन हो जाएगा जेनसन, डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी गिलफोर्ड। यह बताया गया है दोस्तों, 1967 में एक डिब्बे के आकार का मॉडल प्रस्तुत किया गया, उसे ही बुद्धि का संरचना मॉडल कहते हैं, और अभी पढ़ाया गया है दोस्तों। तो चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। तो 10वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत कहा गया है। ए हो जाएगा कारक सिद्धांत, बी हो जाएगा सूचना संसाधन सिद्धांत, सी हो जाएगा मानवतावादी सिद्धांत, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना संसाधन सिद्धांत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो आप सभी भाई बहन इस वीडियो की पीडीएफ तथा सभी अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या टेलीग्राम पर मनीष एकेडमी जैसा लिखा गया है वैसे सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आपकी बेहतर तैयारी जारी रह सके। क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।